बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हुए एक बड़े क्रिप्टो फ्रॉड के बारे में, HPZ टोकन घोटाला, और कैसे सीबीआई ने इसका पर्दाफाश किया। नमस्ते। हाँ, ये मामला काफ़ी अहम है। ये दिखाता है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। तो ये HPZ टोकन घोटाला जो सुनने में आया है 2021 से 23 तक चला, ये असल में क्या था, कैसे काम कर रहा था? हाँ, इसका जो मेन फंडा था ना, वो था लोगों को क्रिप्टो में पैसा लगाने पर बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय मुनाफे का लालच देना। अच्छा, सिर्फ लालच या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ लालच नहीं, उसे असली दिखाने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए, जैसे नकली लोन ऐप्स चलाए, नौकरी के झूठे ऑफर दिए, और हाँ, नकली डिजिटल निवेश योजनाएं तो थीं ही। ओह, मतलब कई तरीकों से फंसा रहे थे लोगों को। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने कई फर्जी कंपनियां खोली, उनके नाम पर बैंक खाते बनाए, और इन खातों में पूरे भारत से भोले भाले निवेशकों से पैसा जमा करवाया। बाप रे, ये तो बड़ा नेटवर्क लग रहा है। हाँ, काफी सोचा समझा नेटवर्क था। तो जो पैसा जमा हुआ उसका क्या किया फिर इन्होंने? यहीं पर क्रिप्टो का एंगल आता है। जमा हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। क्रिप्टो में? क्यों? ताकि पैसे के लेन देन को छुपाया जा सके। उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है ना, पारंपरिक बैंकिंग के मुकाबले। मतलब पैसे को एक तरह से गायब करने की कोशिश। और ये भी सुना कि पैसा देश के बाहर भी गया। हाँ, बिल्कुल सही। जांच में यही सामने आया है। पैसों के निशान को और मिटाने के लिए कुछ क्रिप्टो विदेश भी भेजा गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक तरीका है, बस डिजिटल तरीके से। लेकिन सीबीआई ने फिर एक्शन लिया। ऑपरेशन चक्रवी का नाम सुनने में आ रहा है। हाँ, सीबीआई ने काफी तेजी दिखाई। ऑपरेशन चक्रवी एक बड़ा ऑपरेशन था। कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई हुई। कहाँ-कहाँ छापे मारे गए? दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बैंगलोर, कई बड़े शहरों में छापे मारे गए, और वहां से काफी सबूत मिले। क्या मिला इन छापों में? मतलब किस तरह के सबूत? डिजिटल डिवाइसेस जैसे फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, फिर बैंक रिकॉर्ड्स, कंपनियों के कागजात, ये सब चीजें मिली जो आरोपियों को इस घोटाले से जोड़ने में मदद कर रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि एजेंसियां अब तैयार हैं ऐसे डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए। हाँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं। और गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस मामले में। हाँ, अब तक 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का कहना है कि ये लोग पैसा जमा करने, उसे क्रिप्टो में बदलने और शायद विदेशी लिंक संभालने में मेन रोल निभा रहे थे। अच्छा, मुख्य लोग पकड़े गए हैं। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और क्या चल रहा है जांच में? सीबीआई अभी भी नेटवर्क में शामिल और लोगों का पता लगा रही है, और जो पैसा, खासकर क्रिप्टो, जो विदेश भेजा गया उसे ट्रैक करने और वापस लाने की कोशिश जारी है। ये थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, वो तो है। अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है। खैर, ये पूरी घटना निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ना? खासकर भारत में जहाँ क्रिप्टो तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। सबसे पहली सीख तो यही है कि बहुत सावधान रहना है। कोई भी निवेश हो, खासकर क्रिप्टो, बिना पूरी जांच पड़ताल के पैसा नहीं लगाना चाहिए। सही बात है। पता करना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितना भरोसेमंद है, कौन लोग हैं इसके पीछे। और वो जो वादे होते हैं, जल्दी पैसा डबल, गारंटीड मुनाफा, इस केस में भी तो यही हुआ था। वो तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच है ही नहीं। क्रिप्टो बाजार वैसे भी ऊपर नीचे होता रहता है। गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। ज्यादा मुनाफा ज्यादा जोखिम, ये समझना होगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि सीबीआई की कार्रवाई से पता चलता है कि एजेंसियां सतर्क हैं, निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही हैं। हाँ, ये एक पॉजिटिव संकेत है, और शायद इस केस से भविष्य में क्रिप्टो को लेकर नियम और मजबूत हो, रेगुलेशन बेहतर हो। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। बेहतर नियम और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, ताकि लोग सुरक्षित रहें और ऐसे घोटालों से बचें। चलिए, अब एक सवाल ले लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। प्रश्न: इस HPZ टोकन घोटाले में धोखाधड़ी करने वालों ने लोगों से जमा किए गए पैसों का आखिर किया क्या? हाँ, तो जैसा हमने बात की, उन्होंने जमा हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया। ऐसा इसलिए ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए, छुपाना आसान हो, और फिर कुछ क्रिप्टो देश के बाहर भी भेज दिया गया ताकि जांच और भी मुश्किल हो जाए। समझ गया। अब जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
क्रिप्टो बाजार में निवेश करते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी पहली चीज क्या हो सकती है जिस पर ध्यान देना चाहिए? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।